Students, today topic is characteristic of a ring. Characteristic of a ring क्या होता है? R be a ring with additive identity 0 and let there exist a positive integer n. ये ध्यान रखना, this is a positive integer n such that an is 0 or n is 0 for all a belongs to R. मतलब n एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो a से मल्टीप्लाई करके उसको ज़ीरो बना देता है, और दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल ए, हर एलिमेंट को वो ज़ीरो बना देता है। किसी भी एलिमेंट से n को मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो बन जाएगा। और n ऐसा अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सच n इज कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग R। ऐसे और भी इंटीजर हो सकते हैं जो ज़ीरो बनाए, उनमें से जो सबसे छोटा है उसको हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग R। इफ़ देयर एग्जिस्ट नो सच पॉजिटिव इंटीजर, कि हो सकता है कि किसी रिंग में ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही ना करे, देन करेक्टरिस्टिक ऑफ R इज आइदर ज़ीरो और इनफाइनाइट। तो उसको हम क्या कहेंगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक या तो ज़ीरो है या फिर इनफाइनाइट। इसका बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना कि जैसे हमने ये किया था सेट, फाइनाइट सेट 0 1 2 3 4 5 एडिशन मॉडलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6, इसको हमने रिंग प्रूव किया था। अब आप देखो, अगर हम हर एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू 6 दैट विल बी 6, 6 को 0 लिखेंगे, 2 इंटू 6 12, उसको भी 0 लिखेंगे क्योंकि वो 6 से पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो 3 इंटू 6 0, 4 5, तो 0 इंटू 6 0। तो 6 एक ऐसा इंटीजर आ गया कि जिसको हम किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 बन जाता है। तो 6 को हम क्या कहेंगे? करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। अब देखो 12 करेंगे अगर हम 6 की जगह तो भी 0 बन जाएगा। 18 करेंगे, हर एलिमेंट को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी 0। बट 6 इज स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो 0 बना रहा है, तो उसको हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक। अब देखो वैसे तो 0 भी सबको 0 बनाता है ना, 0 इंटू 1, 2 इंटू 0, 3 इंटू 0, बट हमें क्या लेना है? पॉजिटिव इंटीजर। तो 6 कैसा है? पॉजिटिव है। 0 से बड़े जो इंटीजर होते हैं, 0 नॉन नेगेटिव में आता है, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर 1 से ग्रेटर होते हैं, 1 या 1 से ग्रेटर। जनरली हम क्या करते हैं, अगर आपके पास ऐसा रिंग है जिसमें 0 1 2 अप टू n-1 एलिमेंट्स हैं और एडिशन मॉडलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो वो रिंग है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी n। जैसे इसमें 6 थी, उसमें हो जाएगी n। अब कुछ थ्योरम्स हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग विद यूनिटी इज 0 और ग्रेटर देन 0 अकॉर्डिंग एज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग रिगार्डेड एज a member of additive group of ring has order 0 or greater than 0। क्या मतलब हुआ कि किसी भी रिंग की करेक्टरिस्टिक 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। वो किसके अकॉर्डिंग होगा कि उसमें जो वन एलिमेंट है, यूनिटी एलिमेंट है, उसका ऑर्डर, अगर हम उसको एडिटिव ग्रुप में लें और उसका ऑर्डर अगर 0 है तो करेक्टरिस्टिक 0 होगी, उसका ऑर्डर अगर ग्रेटर देन 0 है तो करेक्टरिस्टिक भी ग्रेटर देन 0 होगी। इसको हम ऐसे कैसे प्रूव करेंगे? लेट आर बी अ रिंग विद यूनिटी, ऑर्डर ऑफ 1 इज 0, सिंस 1 हैज ऑर्डर 0 देन करेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज 0। क्योंकि ऑर्डर ऑफ 1 0 का मतलब होता है कि सिर्फ 0 ही इसको 0 बना सकता है ना। देखो जब हम एडिटिव ग्रुप में ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या होता है, अगर हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लेते हैं, तुम्हें याद होगा n अगर ऑर्डर है a का तो a की पावर n आइडेंटिटी होता है, और अगर एडिटिव ग्रुप की हम बात करते हैं तो n इंटू a आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी होता है 0। तो n इंटू 1 0 है, अगर ऑर्डर ऑफ 1 0 है तो 0 ही 1 को 0 बना रहा है सिर्फ। इसका मतलब करेक्टरिस्टिक ऑफ r इज 0। 0 इज द ओनली एलिमेंट सच दैट 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। 1 0 के अलावा कोई और एलिमेंट इसको 0 नहीं बना रहा। फिर हम बात करते हैं कि अगर इसका ऑर्डर n है जो 0 नहीं है, तो इसका मतलब 1 सॉरी, इट मीन्स 1 + 1 + 1 n टाइम्स ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है।
1 इज 0। अब अगर n इंटू 1 0 है, हमें प्रूव करना है n इंटू a 0, तो हम क्या करेंगे, n इंटू a को हम a प्लस ए n टाइम्स लिख लेंगे, a को 1 इंटू ए n टाइम्स लिख लेंगे। अब इसमें से क्या करना है, a को कॉमन ले लेना है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स आ गया, उसको हम n इंटू 1 लिखेंगे एंड दिस इज 0, n इंटू 1 0 है तो ये 0 आ जाएगा। इट मीन्स अगर n इंटू 1 0 है तो n इंटू ए भी 0 होगा फॉर ऑल ए, तो इसकी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी n। Characteristic of an integral domain is 0 or n according as order of any non-zero element regarding as a member of additive group of R is 0 or n। अब देखो ऊपर हमने किया था, किसी भी रिंग में अगर 1 का ऑर्डर 0 है तो करेक्टरिस्टिक 0 होगी, 1 का ऑर्डर n है तो करेक्टरिस्टिक n होगी। यहाँ हम पर्टिकुलर इंटीग्रल डोमेन की बात कर रहे हैं। इंटीग्रल डोमेन में क्या होगा, किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा एज अ मेंबर ऑफ एडिटिव ग्रुप, एडिटिव ग्रुप में जो उसका किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो रिंग इंटीग्रल डोमेन की करेक्टरिस्टिक हो जाएगी। इसमें हम कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट लेके चलते हैं, अगर ए का ऑर्डर 0 है तो इट मीन्स 0 इज द ओनली एलिमेंट विच मेक इट 0, देन करेक्टरिस्टिक ऑफ आर विल बी 0, क्योंकि ए को सिर्फ 0 ही 0 बना रहा है तो बाकी एलिमेंट्स तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक ही एलिमेंट से हमें पता चल गया कि इसको सिर्फ 0 से मल्टीप्लाई करने से ही ये 0 आ रहा है। लेट द ऑर्डर ऑफ ए बी n। अब n इंटू ए अगर 0 है, ऑर्डर ऑफ ए n का मतलब होगा a प्लस ए n टाइम्स, यानी कि n इंटू ए 0। हमें प्रूव करना है n इंटू बी 0। सेम वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया था, अगर n इंटू 1 0 है तो n इंटू ए को 0 किया था ना, a 1 की जगह यहाँ a आ गया तो उसमें हमने 1 प्लस 1 लिखा था, यहाँ a प्लस ए लिख देंगे, फिर b सबसे मल्टीप्लाई करके और a को बाहर ले लेंगे, b प्लस बी n टाइम्स कर देंगे, उसमें हमने a कर दिया था, a की जगह b आ गया और 1 की जगह a आ गया, तो ये 0 बन जाएगा। a इंटू एन बी 0 आ गया, बट a नॉन जीरो है तो इट मीन्स एन भी 0 आ जाएगा। उसमें तो 1 था ना, इस 1 तो हमें पता ही है नॉन जीरो है, यहाँ हम a नॉन जीरो लेके चल रहे हैं तो r इंटीग्रल डोमेन है आइदर दिस 0 और दिस 0, बट दिस इज नॉट 0, देयरफॉर एन बी 0। एन बी 0 आते ही हमारे पास क्या आ गया कि ये किसी भी एलिमेंट को n 0 बना रहा है। ऐसे हम सबके लिए प्रूव कर देंगे। अब हमें देखना है क्या ये n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो 0 बना रहा है। अब अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए n है विच गिव्स दैट n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इज 0, तो इट मीन्स लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो हर एलिमेंट को 0 बना रहा है। करेक्टरिस्टिक ऑफ r इज n। ऑर्डर ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज सेम। देखो अभी हमने क्या किया कि किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का जो ऑर्डर है इंटीग्रल डोमेन में वो उसकी करेक्टरिस्टिक होगा। अब हम प्रूव करेंगे कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसका जो ऑर्डर होगा वो हर एलिमेंट का सेम होगा। तो a और b दो हमने एलिमेंट्स ले लिए क्योंकि वो करेक्टरिस्टिक के इक्वल होगा। अभी हमने ये भी प्रूव किया ना कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर है वो करेक्टरिस्टिक के इक्वल होगा। इसका मतलब किसी और एलिमेंट का ऑर्डर लेखें वो भी करेक्टरिस्टिक होगा, बट करेक्टरिस्टिक तो सेम ही रहेगी। तो इट मीन्स कि कोई भी दो एलिमेंट्स लें उनका ऑर्डर सेम होगा। तो हम मान के चलते हैं a एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है और b एनी अदर नॉन जीरो एलिमेंट, तो प्रूव कर देंगे कि b का ऑर्डर भी n है। देखो अगर तो n 0 है, n 0 का मतलब 0 इज द ओनली एलिमेंट विच मेक a 0, और मान लेते हैं कि b का ऑर्डर 0 नहीं है। हमें प्रूव क्या करना है कि अगर a का 0 है तो b का भी 0 होगा। मान लो b का ऑर्डर 0 नहीं है, m है, वेयर m इज ग्रेटर देन 0, तो m इंटू बी 0। हम m इंटू ए को भी 0 कर सकते हैं इससे, सेम उसी प्रोसीजर से m a के साथ ले आएंगे। कैसे? पहले b को m टाइम्स लिखेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को कॉमन ले लेंगे, a m टाइम्स आ गया, m a बन गया, बट b नॉन जीरो है तो m a 0 आ गया। m a 0 का मतलब a को m से मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, वेयर m ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m, बट ऑर्डर ऑफ a क्या है? 0, m नहीं हो सकता है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू m मतलब m ऑर्डर हो सकता है a का, बट हमें क्या दिया हुआ है? a का ऑर्डर 0 है। इसका मतलब
कि जो हमने सपोज किया था ऑर्डर ऑफ बी एम, दैट इज रॉन्ग, ऑर्डर ऑफ बी भी 0 होगा। फिर मान लें ए का ऑर्डर एन है, वेयर एन ग्रेटर देन 0, सेम उसी प्रोसीजर से, यही प्रोसीजर आप बहुत बार करोगे, इसको ध्यान रखना। एन इंटू ए से एन इंटू बी पे आना है, पहले ए को एन टाइम्स लिख लो, बी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ए को बाहर ले लो, एन टाइम्स बी आ जाएगा। ये नॉन जीरो है तो एन बी 0 होगा, एन बी 0 होगा तो बी ऑर्डर ऑफ बी लेस देन इक्वल टू एम, एन इट मीन्स एम लेस देन एन। फिर एम बी से स्टार्ट कर लो, एम ए पे आ जाओ तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम आ जाएगा। दोनों को कंबाइन करो तो ऑर्डर ऑफ बी और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल आ जाएंगे। लास्ट थ्योरम है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और अ प्राइम नंबर। दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत बार आई हुई है, ये चेक करो, देखो इसको अच्छे से करना, बहुत सिंपल सी थ्योरम है और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। किसी भी इंटीग्रल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होगी या फिर प्राइम नंबर होगी, कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। तो हम आर एक इंटीग्रल डोमेन लेके चलेंगे, ए बी यानी नॉन जीरो एलिमेंट। हमें क्या प्रूव करना है, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, अभी हमने क्या किया, किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक को प्रूव करना है, या तो 0 होगी या प्राइम नंबर। इसका मतलब हमें ऑर्डर ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट प्रूव करना है, या तो 0 होगा या प्राइम नंबर। तो ए हम नॉन जीरो एलिमेंट लेके चलेंगे, अगर ए का ऑर्डर 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गई, फिर हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। दो कंडीशन थी, या तो 0 होगा या प्राइम नंबर होगा, फिर तो 0 हो ही जाएगा। अगर ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 0 नहीं है, मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए पी है, पी नॉन जीरो है, हमें प्रूव करना है कि पी प्राइम नंबर है। मान लो प्राइम नंबर नहीं है तो क्या होगा, कंपोजिट होगा। कंपोजिट होगा तो उसके 2 पार्ट्स हम कर सकते हैं, उसके 2 डिवाइजर होंगे जो उससे छोटे होंगे, P1 और P2 0 से बड़े और P से छोटे। कंपोजिट यही है ना कि उसके हम 2 अलग अलग पार्ट्स कर सकते हैं, उसको कोई ना कोई नंबर उससे छोटा डिवाइड करेगा। Since R is an integral domain and A non-zero, it means A square भी नॉन जीरो होगा। तो A square को A इंटू ए लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही नॉन जीरो हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि A square 0 हो जाए, दोनों में से कोई भी 0 ना हो, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है। तो इट मीन्स A square भी 0 होगा। अब A square का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ हर एलिमेंट सेम है, ईच एलिमेंट का ऑर्डर सेम है। A का ऑर्डर अगर P है तो A square का भी P होगा, यानी कि P इंटू A square 0। अब P को हम सेपरेट कर लेते हैं P1 इंटू P2 में, क्योंकि P प्राइम नंबर नहीं है, मान के चल रहे हैं। P1 इंटू P2 कर लिया। अब इंटीग्रल डोमेन कॉम्यूटेटिव भी होता है, तो इस A को हम यहाँ ला सकते हैं P1A के साथ, P2A को A P2 लिख के A को इधर कर दो। अब ये 2 एलिमेंट्स बन गए P1A P2A, दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो क्या होगा, उनमें से एक 0 जरूर होगा। अगर तो P1A 0 है तो A का ऑर्डर P1 से छोटा हो जाएगा। अगर P2A 0 है तो A का ऑर्डर P2 से लेस देन हो जाएगा, यानी कि या तो A का ऑर्डर लेस देन P होगा, या लेस देन इक्वल टू P1 होगा, या लेस देन इक्वल टू P2 होगा। बट P1 और P2 दोनों क्या है, P से छोटे। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ A अगर P है तो P स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो इसको 0 बना रहा है, यहाँ उससे भी छोटे इंटीजर आ गए जो उसको 0 बना रहे हैं। ए कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड P मस्ट बी अ प्राइम नंबर। तो ये एक्सरसाइज कर लेना, इसके क्वेश्चंस कर लेना, बहुत सिंपल सी है। कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है और इसमें आपको प्रूव करना है सब रिंग, कुछ सब रिंग वाले हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आइडियल्स। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।